ओके। अब यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, सरोद इंस्ट्रूमेंट इज़ रिलेटेड टू अमजद अली। सो अमजद अली वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। बांसुरी में हमने बताया था हरिप्रसाद चौरसिया, और ये प्रयागराज से बिलोंग करते हैं बांसुरी में। अलॉन्ग साइड पन्ना लाल घोष, वो भी बांसुरी से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग गढ़ मेला। सो गढ़ मेला ये गढ़ मुक्तेश्वर ऑफ हापुड़ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश मनाया जाता है। एक मेला है गढ़ मेला। मैक्सिमम फेस्टिवल्स इन अ ईयर अकर इन मथुरा। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं? तो दैट इज़ मथुरा। और 86 फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन मथुरा इन अ गिवन ईयर। देन हिंदूज़ में गुरु पूर्णिमा जो पड़ता है दैट इज़ रिलेटेड टू वेद व्यास। और वेद व्यास की मेमोरी में ये गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। वेद व्यास क्लासिफाइड द वेदास इनटू 4 ग्रुप्स, जो हम लोग जानते हैं ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद वगैरह, ये वेद व्यास ने बेसिकली क्लासिफाई किया था। एंड वेद व्यास ऑल्सो रोट महाभारत। ठीक है, तो हाउ डू आई रिमेंबर कि वेदर वेद व्यास रोट महाभारत और समवन एल्स? तो वेद और व्यास दोनों वर्ड्स में जब हम पहला अक्षर देखते हैं तो वी और वी, तो वी और वी को जब हम जोड़ देते हैं तो हमें एक इन्वर्टेड एम दिखता है, एंड एम डिनोट्स महाभारत। सो दैट इज़ हाउ आई हैव रिमेंबर्ड that Ved Vyas has written Mahabharata. Then Maghar is a place which is related to Kabir Das, and Bitur is a place however which is related to Valmiki. ठीक है, अब देखो कई राइटर्स के बारे में पता चल रहा है यहाँ पे। बिटूर इज़ अ प्लेस विच इज़ रिलेटेड टू वाल्मीकि, एंड मगहर इज़ अ प्लेस विच इज़ रिलेटेड टू कबीर दास। ठीक है, अभी ऊपर हमने बरसाना पढ़ा था, दैट वाज रिलेटेड टू राधा आई थिंक। कहाँ गया? एनीवेज बाद में देखते हैं। तो मगहर इज़ रिलेटेड टू कबीर दास एंड बिठूर इज़ रिलेटेड टू वाल्मीकि। एंड चित्रकूट में आपका ये मंदाकिनी रिवर है, बहती है मेरे ख्याल से। मंदाकिनी नदी के किनारे ये चित्रकूट पड़ता है। उसी तरह से गोमती नदी के किनारे जौनपुर पड़ता है, और यमुना नदी के किनारे मथुरा पड़ता है, ये तो हमको पता है। और सरयू नदी के किनारे अयोध्या पड़ता है। तो यहाँ दो तो हमको ऑलरेडी पता था कि सरयू नदी के किनारे यमुना पड़ता है और यमुना नदी के किनारे मथुरा पड़ता है। लेकिन ये एक नया फैक्ट जानने को मिला कि जौनपुर लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ गोमती रिवर एंड चित्रकूट लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ मंदाकिनी रिवर। देन हापुड़ इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, और गढ़ मुक्तेश्वर फेस्टिवल यहीं के लिए फेमस है। एट प्रेजेंट उत्तर प्रदेश हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ रामसार साइट्स। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तमिलनाडु में ज़्यादा होना चाहिए, आई विल कन्फर्म दैट, बट उत्तर प्रदेश में कितने रामसार साइट्स हैं? तो ये लगभग 10 साइट्स हैं। और सुर सरोवर, समसपुर एंड सरसाई आर साइट्स इन उत्तर प्रदेश। ये तो हमको पता है, ये तीनों बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश। एंड फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया। अगर एरिया वाइज देखा जाए तो आई थिंक राजस्थान इज़ द बिगेस्ट एरिया वाइज इंडिया में, और उसके बाद एमपी या फिर महाराष्ट्र में से कोई एक होगा, और फोर्थ प्लेस पे उत्तर प्रदेश आता है एरिया वाइज। एनीवेज उत्तर प्रदेश में 10 रामसार साइट्स हैं, और यूपी इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया। 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर लगभग हमारा एरिया है, और 7.33% ऑफ द इंडियाज़ टोटल टेरेस्ट्रियल एरिया उत्तर प्रदेश के पास है। अब ये एक छोटा सा लेक है, तालाब, SAUJ, सौज लेक। सौज लेक, या इसको मजाक के टर्म्स में अगर बोलें शौच लेक, तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तो दिस इज़ इन मणिपुर, सॉरी नॉट मणिपुर, मैनपुरी। शौच लेक, दिस इज़ इन मैनपुरी। देन शेखा लेक, दिस इज़ इन अलीगढ़। देन बखीरा तो सब लोग जानते हैं संत कबीर नगर में है, और सरसाई ये इटावा में है। तो सरसाई इटावा में, बखीरा संत कबीर नगर में। सरसाई इटावा में है, बखीरा संत कबीर नगर में है, और शेखा ये अलीगढ़ में है, और शौच लेक मैनपुरी में है। देन गंडक नदी, ये उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर बनाता है, एंड इट डज़ नॉट फ्लो इन यूपी। गंडक नदी का एकदम पानी उत्तर प्रदेश में नहीं आता है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश और बिहार में बॉर्डर बनाता है। देन सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, जो वो गंगा में सोन नदी जॉइंस गंगा इन पटना।
इन उत्तर प्रदेश इट फ्लोज थ्रू सोनभद्र एंड मिर्ज़ापुर। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स याद होना चाहिए। सोनभद्र एज वेल एज मिर्ज़ापुर में सोन नदी बहती है। देन हिंदौन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम कलुवाला इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। अभी हिंदौन नदी के किनारे हम लोग एक हमारे ख्याल से हरप्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट पढ़े थे हम लोग शायद, आलमगीरपुर, विच वॉज एक्सकेवेटेड बाय यज्ञदत्त, belongs to the district Meerut and on the banks of river Hindon. So Hindon is a tributary of Yamuna and यहाँ पे हिंदौन river originates from Kaluwala in Saharanpur district but it flows through Meerut and उसी नदी के किनारे फिर आलमगीरपुर इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक एंशिएंट साइट पड़ता है। हिंडौन रिवर originates from Kaluwala in Saharanpur district. वन ऑफ द लेसर नोन फैक्ट्स, इसको याद करना चाहिए। हिंदौन नदी का ओरिजिन है कलुवाला। तो ऐसे इतना ही याद रखेंगे तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा निमोनिक्स बना के। सो हिंदौन नदी ओरिजिनेट्स फ्रॉम कलुवाला रीजन ऑफ सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट एंड इट जॉइंस यमुना इन गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में जाके हिंदौन नदी यमुना में मिल जाती है। ये इनिशियली हम बताए थे कि यमुना की ट्रिब्यूटरी होती है। देन शारदा और विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज काली और महाकाली। सो दिस रिवर ओरिजिनेट्स इन द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड एंड शारदा फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो अभी देखो इधर उत्तर प्रदेश और बिहार में बॉर्डर बना रही है कौन नदी, दैट इज़ गंडक नदी, और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बॉर्डर बना रहा है शारदा। और ये ओरिजिन होता है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। फिर बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर एंड महाराजगंज और ये नेपाल। अब ये ऊपर के जो डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं, आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अगर हम लोग नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश देखें तो कुछ इस प्रकार से ऑर्डर मिलता है हम लोग को। बलरामपुर, श्रावस्ती, 2-2 के पेयर में अगर याद करें तो हो जाएगा। बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर, बहराइच, पीलीभीत। तो बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ठीक है। उसके बाद फिर नेपाल आ जाता है। फिर ये पोचमपड़ प्रोजेक्ट हम लोग को पता है, ये गोदावरी नदी पे है। देन माता टीला ये बेतवा पे है। और रिहंद प्रोजेक्ट तो रिहंद नामक नदी पे ही बना हुआ है, ठीक है। पोचमपड़ प्रोजेक्ट गोदावरी पे है और माता टीला बेतवा नदी पे है और रिहंद प्रोजेक्ट रिहंद नदी पे है। देन सोनभद्र जो जगह है ये लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सोन विच एमर्जेस फ्रॉम अमरकंटक। मिर्ज़ापुर भी सोन नदी के किनारे पड़ता है। तो सोनभद्र ओनली स्टेट टू टच 4 डिफरेंट स्टेट्स इन उत्तर प्रदेश। ये इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 4 राज्यों से बॉर्डर बनाता है एंड इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट आफ्टर लखीमपुर, नॉट स्टेट, सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश आफ्टर लखीमपुर, ठीक है। मूविंग ऑन। सो गंगा का अगर फ्लो देखें पैटर्न तो ये उत्तराखंड से निकलेगा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल। देन इट एंटर्स उत्तर प्रदेश इन बिजनौर एंड फ्लोज थ्रू 27 डिस्ट्रिक्ट्स। तो 27 डिस्ट्रिक्ट्स से पास होते हुए ये जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तर प्रदेश में जहाँ से ये निकल जाते हैं उत्तर प्रदेश में से, वो भी ज़रूरी है। तो गंगा का स्टार्टिंग पॉइंट है उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो कुल मिला के 5 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कुल नहीं, ये तो इसका कोर्स है, बीच में मियांडरिंग वगैरह होती है जिसकी वजह से ये फिर 27 डिस्ट्रिक्ट्स तक अपना कोर्स बना लेता है। देन रिहंद डैम विच इज़ ऑल्सो नोन एज गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम इज़ द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम की बात करें तो रिहंद डैम, जिसका नाम ये भी है गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम, बाय वॉल्यूम इट इज़ द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया विच इज़ लोकेटेड इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, यूपी। उत्तर प्रदेश का फर्स्ट फ्लोटिंग सोलार पावर प्लांट इज़ मेड ऑन इट। तो यहीं पे सोलार पावर प्लांट भी बनाया गया है जो कि फ्लोटिंग नेचर का है। देन इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, महोबा, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयाग, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बॉर्डर्स, एमपी। अब ये बहुत ज़्यादा संख्या है इनकी, तो मैप देखना पड़ेगा तभी होएगा। तो देखते हैं।
अब इस मैप में देखें अगर कहाँ गया वो? तो ये साफ मैप नहीं आ रहा है यार, एडवर्टाइज ही करा लो पहले ना, बेवकूफ़। ये ठीक है या ये ठीक है? इसको देखते हैं यहाँ। अब ये ऊपर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स अगर देखें तो यहाँ पे देखे थे कि वेस्ट टू ईस्ट अगर हम लोग जाते हैं तो पीलीभीत और लखीमपुर एडजेसेंट है, ठीक है। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, ये ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सहारनपुर सबसे ऊपर है, फिर बिजनौर है, ठीक है। मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। सो सहारनपुर, फिर यहाँ पे हल्के से कैविटी बन गई है। सहारनपुर के बाद मुजफ्फरनगर है, फिर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच का शेप थोड़ा अलग है, फिर श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, फिर कुशीनगर। इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे। अब ये एमपी से बॉर्डर जो बना रहा है नीचे, तो स्टार्टिंग फ्रॉम इटावा, तो इटावा यहाँ पे है। कहाँ है इटावा? इटावा यहाँ पे है, आगरा के बाद। तो इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ठीक है। प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र आए तो ज़रूर आएगा। ये लास्ट में 3 देखो, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, तो ये 3 आएंगे एमपी के बॉर्डर पे। फिर ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, इन तीनों को क्लब कर दो, ये तीनों भी आएंगे। ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, 6 हो गए। इसके अलावा 2 जे से नाम है, तो इटावा आएगा और आगरा आएगा, और जालौन, झांसी और महोबा क्या नहीं आएगा? औरैया नहीं आएगा। दैन उत्तर प्रदेश इज़ द ओनली स्टेट दैट टचेस द मोस्ट नेबरिंग स्टेट्स, तो ये 8 राज्य छूता है। वेर एज द डिस्ट्रिक्ट की बात करें, द सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, सोनभद्र, टचेस 4 स्टेट्स, borders 4 different states of India. Then Uttar Pradesh has 75 districts. Then 8 districts of UP are belonging to the National Capital Territory. अब इसमें गाज़ियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, फिर बुलंदशहर और बागपत है, तो 4 ये हो गया। फिर हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर, तो 7 ही तो हुए, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर। हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट संत रविदास नगर है। अब ऊपर देखा था कि हापुड़ इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, अब ये कैसे हो गया? हापुड़ इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ लिखा है संत रविदास नगर इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। Then there are 3 agroclimatic zones of UP but 9 crop climatic zones. 3 agroclimatic, 9 crop climatic, ठीक है। Then Gorakhpur not only receives the highest rainfall but also as headquarter of Northeastern Railways. Its name was termed after Sant Gorakhnath, while Mathura receives the least rainfall, ठीक है। तो इसके बाद अगले वीडियो में देखते हैं।